हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में। अगर आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं यश और हर कंसेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है ज़बरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 1 बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पहला पार्ट 2, 3 और 4, 1 ये बिंदु दिए हैं दोनों। इसमें माना x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 और x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। सूत्र होता है दूरी का डिस्टेंस बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग पूरे का प्लस y2 माइनस y1 का पूरे का वर्ग बराबर x2 है आपका 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 है 1 माइनस 3 का पूरे का वर्ग लिया जाएगा 4 जमा ये भी 4 बराबर हो जाएगा आपका ये 2 वर्गमूल 2 डिस्टेंस बराबर है। दूसरा पार्ट में बिंदु है आपके -5 और 7 और -1, 3। इसमें क्या हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा -5 और y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3 और दूरी p बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 -1 माइनस के 5 का पूरे का वर्ग प्लस y2 3 माइनस 7 का पूरे का वर्ग दिया जाएगा आपका वर्गमूल माइनस का वर्ग माइनस हो गया माइनस माइनस प्लस का 5 इसका पूरे का वर्ग प्लस यहाँ पर जाएगा माइनस का 4 का पूरे का वर्ग। यहाँ से काटेंगे पूरे का वर्गमूल 4 का वर्ग जमा लिया जाएगा -4 का वर्ग। ये भी 16 आ जाएगा और ये भी 16 आ जाएगा बराबर आ जाएगा 4 वर्गमूल 2। पार्ट नंबर 3 यहाँ से बिंदु दिए हैं a, b और -a, -b। x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर माइनस का a और y2 बराबर माइनस का b। फिर वही करेंगे d बराबर पूरे का वर्गमूल x2 माइनस x1 माइनस a का a इसका पूरे का वर्ग प्लस
y2 माइनस y1 माइनस का b माइनस का b इसका पूरे का वर्ग, ये आ जाएगा माइनस का 2a का पूरे का वर्ग प्लस माइनस 2b का पूरे का वर्ग, ये आ जाएगा वर्गमूल 4a का वर्ग जमा 4b का वर्ग बराबर 2 वर्गमूल a का वर्ग जमा b का वर्ग। ये आ गया आपका उत्तर, एक उत्तर आपका ये आ गया और एक उत्तर आपका ये आ गया, 3 पार्ट का। प्रश्न संख्या 2, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एक शहर ए से शहर बी की शहर ए से बिना वास्तविक मापन की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दूरी निकालनी है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का पूरे का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का पूरे का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 और x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। और बिंदु कौन से थे आपके 0,0 और 36,15। अब यहाँ से निकालेंगे दूरी d बराबर 36 माइनस 0 का वर्ग प्लस 15 माइनस 0 का वर्ग। यहाँ से 36 का वर्ग निकाल लेंगे। बारह सौ 96 जमा 225। यहाँ से होगा आपका वर्गमूल 1515 दोनों शहर के बीच की दूरी। आगे कह रहा है एक शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। देखिए माना बिंदु मान लेते हैं कोई P 0,0 है, तो इससे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, ये बिंदु हो गया ये वाला। इससे 36 किलोमीटर पूर्व ये होती है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। इससे 36 किलोमीटर ईस्ट में मान लीजिए 36 किलोमीटर यहाँ और 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ ये आपका आ गया बिंदु कोई बी, ये शहर ए था, इसको मिला देते हैं। ये था ए शहर, ये बी, ए से बी की दूरी हो जाएगी ए से बी शहर की वास्तविक दूरी बराबर होगी ए बी। क्या हो जाएगा उनसे ए बी बराबर बी के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 36,15, ये 36 हो गई
पूरी ये 15 है। यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 0 का वर्ग जमा 15 माइनस 0 का वर्ग। इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 1515। ये आपका 6 था, ये यहाँ पर हो जाएगा एक और ये हो जाएगा 21, 1521। इसको करेंगे 1500 वर्गमूल 1521 वर्गमूल 1521। वर्गमूल 1521 और ये होता है आपका 39 का 39 का वर्ग 1521। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा ये 1521, ये आ गया आपका 39। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर आ जाएगी आपका 39 किलोमीटर उत्तर। प्रश्न संख्या 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। क्या करेंगे आंसर उत्तर। सबसे पहले मान लेते हैं, माना बिंदु ए 1,5 और बी 2,3, सी -2, -11। अब यहाँ से निकालेंगे ए बी बराबर निकालेंगे फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का वर्ग जमा y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पर x2 हो जाएगा 2 माइनस 1 का वर्ग जमा y2 हो जाएगा 3 माइनस 5 का पूरे का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर वर्गमूल 5। ऐसे निकल जाएगा BC बराबर निकाल देंगे -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का वर्ग पूरे का। यहाँ से हो जाएगा 4 का वर्ग 16 जमा यहाँ 14 का वर्ग 196। वर्गमूल 212। अब निकालेंगे यहाँ से सी ए बराबर निकाल देंगे 1 माइनस के 2 का पूरे का वर्ग जमा 5 माइनस -11 का पूरे का वर्ग। ये आ जाएगा 1 और ये प्लस 2 का पूरे का वर्ग जमा यह आ जाएगा 5 जमा 11 का पूरे का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 256।
इसको कर देंगे वर्गमूल 265। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, क्योंकि अगर ए बी और सी तीनों समरेख होते तो ए बी और बी सी दोनों की लंबाई जोड़ने के बाद ए और सी की दूरी के बीच के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे है ए बी बराबर है वर्गमूल 5 और बी सी है वर्गमूल 212, और ए सी की लंबाई ये आई है, तो ये दोनों मिला के इसके बराबर नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये होती ए, ये होती बी और ये होती सी, ए बी प्लस बी सी ये मिलाकर ए सी के बराबर होनी चाहिए था, जो कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसलिए तीनों बिंदु समरेख नहीं है। हम निकालेंगे प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये वाला ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या करते हैं, उत्तर माना बिंदु ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2 है। यहाँ से ए बी बराबर निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी 6 - 5 का वर्ग प्लस 4। प्रश्न संख्या 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले बिंदु मान लेते हैं तीनों ए बी और सी, ये तीनों बिंदु हैं। यहाँ से अब ए बी निकाल देंगे, ए बी इसका वर्ग, ये माइनस ए इसका वर्ग, यहाँ से ए बी निकाल दो। अब ऐसे बी सी निकाल देंगे, 7 - 6 का वर्ग जमा -2 - 4 का वर्ग जमा, ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी सी बराबर भी वर्गमूल 37। अब निकालेंगे यहाँ से सी ए बराबर निकालेंगे 5 - 7 का वर्ग जमा -2 -2 का पूरे का वर्ग, ये आ जाएगा आपका 2 का वर्ग जमा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 पूरे का वर्ग, ये आ गया 2, सी ए बराबर 2। यहाँ से हम देखेंगे ए बी बराबर बी सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, अतः
उपरोक्त बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। प्रश्न संख्या 5। किसी कक्षा में 4 बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। किसी कक्षा में छात्र किसी कक्षा में छात्र 4 बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी, ये ए बी सी डी 4 बिंदु पर छात्र बैठे हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। और देखते हैं। इसको, ये x है, ये y है, इसको मान लेते हैं स्तंभ और इसको मान लेते हैं पंक्ति। माना x पर स्तंभ व y पर पंक्ति निरूपित है, तब ये स्तंभ होगा, ये पंक्ति होगा, ये बिंदु होगा ए बी सी और डी। यहाँ से ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 3,4। बी हो जाएंगे आपके 6,7 और सी हो जाएंगे यहाँ से 9,4 और यहाँ से डी हो जाएंगे 6,1 और यहाँ से निकालेंगे हम ए डी बराबर वर्गमूल 6 - 3 का वर्ग प्लस 7 - 4 का वर्ग। ये हो जाएगा 3 का वर्ग जमा 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। बी सी निकालेंगे, बी ए डी हो गई, यहाँ से बी सी निकालेंगे। बी सी बराबर हो जाएगा आपका 9 - 6 का वर्ग जमा 4 - 7 का वर्ग वर्गमूल 3 का वर्ग जमा -3 का वर्ग। ये भी आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। हम यहाँ से निकालेंगे सी डी बराबर निकालेंगे 6 - 9 का वर्ग जमा 1 - 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग जमा -3 का वर्ग। ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। अब यहाँ से निकालेंगे डी ए बराबर 6 - 3 का वर्ग जमा 1 - 4 का वर्ग बराबर वर्गमूल 3 का वर्ग जमा -3 का
वर्ग, ये भी हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। अब यहाँ से देखते हैं हम, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसका मतलब क्या है, यह एक चतुर्भुज के, ये अभी तो चतुर्भुज हो गया है। अब हम निकालेंगे इसके विकर्ण। ये चार भुजाएं, ये यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, और ये यहाँ से इसको। और इसके विकर्ण हो देखते हैं। विकर्ण है हमारे ए सी और बी डी। विकर्ण ए सी, ए सी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 3 का वर्ग जमा 4 माइनस 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 6 का वर्ग जमा 0 बराबर हो जाएगा 6। ये निकला आपका ए सी। बी डी निकालना है, बी डी बराबर निकल जाएगा यहाँ से, ये बी बिंदु है, ये डी बिंदु है। 6 माइनस 6 का वर्ग जमा 1 माइनस 7 का वर्ग, ये 0 हो गया, ये 6 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, ये 6 का वर्ग बात हो गया, क्योंकि माइनस का वर्ग करने का प्लस होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 6। यहाँ से आ गया आपका ए सी बराबर बी डी। यहाँ पर चूंकि वर्ग में चारों भुजाएं व विकर्ण कितने, दोनों बराबर होते हैं, अतः यह एक वर्ग होगा। तो इसका मतलब चंपा सही कह रही है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। नंबर 1, बिंदु माना, बिंदु पहले वाले पार्ट के ये बिंदु होगा ए -1 -2, बी 1 0, सी -1 2, डी -3 0। अब यहाँ से निकाल देंगे ए बी। ए बी बराबर निकल जाएगा 1 -1 का पूरे का वर्ग जमा 0 -2 का पूरे का वर्ग, यह जाएगा आपका 2 का वर्ग जमा ये 2 का वर्ग बराबर 2 वर्गमूल 2। अब निकालेंगे बी सी बराबर, बी सी बराबर निकालेंगे -1 का -1 का वर्ग जमा 2 -0 का वर्ग, यह जाएगा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग पूरे का वर्गमूल, यह आ गया 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ से निकालेंगे सी डी, सी डी बराबर निकालेंगे, सी बिंदु यह है, डी बिंदु यह है, पूरे का वर्गमूल -3 -2
माइनस 1 इसका पूरे का वर्ग 0 माइनस 2 का वर्ग यह जाएगा -2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर 2 वर्गमूल 2। अब निकालेंगे DA बराबर निकालेंगे -3 का पूरे का वर्ग जमा -2 -0 पूरे का वर्ग बराबर यह जाएगा 2 का वर्ग जमा 2 का वर्ग बराबर 2 वर्गमूल 2। अब निकालेंगे AC बराबर क्योंकि AC चतुर्भुज का विकर्ण होगा AC और BD AD BC CD और DA तो भुजाएं होंगे और AC और BD इसका विकर्ण होगा। AC A बिंदु ये है और C ये है -1 माइनस का वर्ग जमा 2 माइनस 2 तो पूरे का वर्ग यह जाएगा आपका 0 और यह जाएगा 2 4 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4। ऐसे निकालेंगे BD बराबर निकालेंगे B बिंदु यह है D बिंदु यह है -3 माइनस 1 पूरे का वर्ग जमा 0 माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर 4। अब यहाँ से देखेंगे हम AB 2/2 BC 2/2 CD 2/2 DA 2/2 मतलब चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है क्योंकि AB बराबर BC बराबर CA और DA एवं AC बराबर BD ये हो भुजाएं और के विकर्ण इसलिए यह है एक वर्ग होगा क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए वर्ग है, वर्ग में ये चारों भुजाएं बराबर होंगी A B C D और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं आपस में, इसलिए ये एक वर्ग होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।